तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कल के ब्लॉग में कि आज हम केएल टावर केएलसीसी के बाहर खड़े हैं, लेकिन हम कल इसके अंदर भी जाएंगे। तो जब हम आज इसको बुक करने लगे, पहले तो बारिश बहुत तेज आ रही थी, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा था। बट लेकिन जब हम बुक करने गए तो जो डेट आ रही थी वहाँ पे बुक करने के लिए वो आ रही थी 21 अगस्त की। तो हमारे पास तब तक हम यहाँ पे रुक ही नहीं हो पाएंगे, हमने लंका भी जाना है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्लान था अंदर जाने का, वो हमारा प्लान ड्रॉप आउट हो गया। मतलब हम जा ही नहीं सकते, उससे पहले की डेट से नहीं आ रही है। मैंने डिस्टेंस बिटवीन करके चैनल है यूट्यूब पे, उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने भी ये कहा था कि 2 साल पहले वो आए थे, बाहर देख के गए थे, बट अंदर नहीं जा पाए थे। फिर 2 साल बाद दोबारा आए, फिर उन्होंने अंदर से दिखाया और देखा भी। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं यही होगा हमारे साथ भी, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने उसे समझा नहीं था। बट मुझे अब समझ आ रहा है कि वो आए बट उनको डेट्स नहीं मिले, जाना अलाउड नहीं था, तो वो नहीं जा पाए। बट लेकिन अगली बार चले गए, तो यही होगा हमारे लिए, मिस हो गया। बाकी कल के लिए तो रहता हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है केएल टावर, इसे मीनारा टावर भी बोलते हैं, यही हमारा ऑलरेडी बुक हो गया है। यहाँ पे हम सुबह चले जाएंगे। बाकी इसके बाद जो ये है, ये जो ट्विन टावर आपको दिख रहा है, ये मेन चीज़ थी जो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेट से अवेलेबल नहीं है। और एक बात बता रहता हूँ कि भाई आप लोग कभी भी बाहर आओ, खाली मलेशिया सिंगापुर ऐसी जगह की बात नहीं करो, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि खाने पीने की हरकत हो सकती है, ठीक है, आप वेजिटेरियन हो, तो भाई पैक्ड फूड लेके जरूर आओ। अब हम जहाँ पे रुके हुए हैं, हमारे होटल बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ से व्यू इतना बढ़िया आता है, मतलब क्या ही कहने ना, हर चीज़ दिखती है। बट लेकिन यहाँ से खाने जाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, केएल सेंट्रल, जो कि मतलब 4-5 स्टेशन है कम से कम यहाँ से मेट्रो के, तो वहाँ जाना पड़ता है। और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने रखा है, शाम का टाइम हो गया है, सुबह बारिश हो रही थी और मैं निकला नहीं अभी तक। खैर बातें वो ज़्यादा हो गई, मतलब बस यही है, बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि खाने की जब भी आप आओगे तो पैक्ड फूड लेकर आओ, वो बेनिफिशियल रहता है, कम से कम बना सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पे रुके, मैं दिखा देता हूँ। तो हमारे इस जगह के अंदर भी, मतलब इस सर्विस अपार्टमेंट के अंदर भी हमें यहाँ पे ये मिला हुआ है, ठीक है। माइक्रोवेव भी है, प्लस ये बॉइलिंग वाटर करने के लिए भी मैगी वैगी बन जाती है इसके अंदर, ये सभी मिला हुआ है। तो भाई कम से कम लेकर आते तो कम से कम खाना बन जाता, बट हम लाए नहीं है। आज देखेंगे बाहर से कुछ। और एक बात और बता देता हूँ भाई, हमने ना कल काफ़ी जगह घूमी और हमने मार्केट में कुछ देखा वेखा। हमने लेस के पैकेट उठाए कि हम लेस खा लेते हैं रात को, पता है हम प्रिंगल्स खा के सोए हैं, ठीक है, प्रिंगल्स आते हैं ना, वो खा के सोए हैं, वही थे जिसमें कुछ था नहीं। इवन लेस के पैकेट पे भी लिखा हुआ था कि इट मे कंटेन फिश, ठीक है, मे कंटेन श्रिम्प, पता नहीं क्या, मतलब लेस के अंदर भी चीज़ लिखी हुई है, तो वो खाने का मन ही नहीं करा हमारा। तो वही कहना चाह रहा था कि भाई खाना लेकर आओ, वही बेनिफिशियल रहेगा। अब मिलते हैं फटाफट से, पांडे ऑलरेडी बाहर गया हुआ है खाना खाने के लिए, वो खाना वाना खा रहा है, अपने शूट वूट कर रहा है। मैं चलता हूँ वहाँ पे खाना खाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे मार्केट का कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता, कितना एक्सपेंसिव रहता है, मार्केट में क्या क्या मिल जाता है, आपको क्या क्या नहीं मिलता है, मॉल्स है, वो सब दिखाता हूँ, जुड़े रहिएगा। ये है मेट्रो की एंट्रेंस, और यहाँ पे टोकन का मैंने कल दिखाया था आपको, टोकन लेने के लिए आप मशीन से ले सकते हो, आपके पास बस चेंज होना चाहिए, और चेंज वहाँ पे वो भी कर देते हैं। मेरे पास अभी 50 रिंगेट का नोट है, तो 50 रिंगेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे 2-3 रिंगेट ही लगेंगे मेरे हिसाब से। चेक करता हूँ अभी, तो पहले इनसे चेंज लेता हूँ, फिर इनसे टिकट निकलवाते हैं। एक बार लगा के देख लेते हैं इसके ऊपर ही अगर होता है तो। केएल सेंट्रल इंग्लिश कैश 1.5 रिंगेट का एक्सेप्ट कर रहा है, 50 का एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और 3.10 रिंगेट के है ना, 3.10 रिंगेट बस होने चाहिए, देखता हूँ एक बार। ये 50 रिंगेट का नोट है, ये तो लेगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 और 5 रिंगेट का ले सकते हैं, 50 रिंगेट का है, बहुत बड़ा नोट होता है, तो ये तो नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नोट ही 16 रिंगेट का है। बाकी ये डाल के देख लेता हूँ अगर काम करता है तो। कितने हैं? तो 2 हैं। इस वाले काउंटर पे ना कोई बैठा होता है, वो चेंज पकड़ा देते हैं, बट अभी कोई है नहीं, मेरे आते वो निकल गए अभी। अब यहाँ देख रहा हूँ कोई दूसरा बंदा मिल जाएगा, कम से कम चेंज मिल जाएगा, क्योंकि 50 रिंगेट का वो नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको 1 या 5 रिंगेट का चाहिए। और मेरे पास जो सेंट्स के अंदर है वो सिर्फ 2 रिंगेट बनेंगे, तो 3.10 रिंगेट की टिकट है। अब पूछता हूँ मेरे भैया आते हैं तो, बाकी कोई है तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, ना कोई दूसरा कोई स्टेशन वो है काउंटर टाइप। आ गए, कैन आई गेट चेंज? आए 50 रिंगेट्स ओनली। तो भैया से बात हुई है, उन्होंने बोला कि भाई चेंज नहीं है मेरे पास 50 रिंगेट का, और मशीन पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और टोकन बेचते भी नहीं, कार्ड ही बेचते हैं। तो कार्ड बेचने का तो मतलब वही दिक्कत है ना, कार्ड लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि 5 रिंगेट उसमें रिफंडेबल नहीं होते। तो नीचे मॉल में आया हूँ, यहाँ पे पूछता हूँ कोई रहता है तो कुछ खाने पीने का ले लूँगा, मैं भी कुछ मिल जाए। कुछ इस तरह के स्टोर दिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे वहाँ तो अमूल वगैरह पड़ा होता है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, यो टाइप्स सब कुछ अलग अलग। नेस्कैफे तो हमारे वहाँ पे भी है, बट फ्लेवर्स इनके पास बहुत ज़्यादा है, और पेप्सी भी इनके पास अलग अलग तरीके की आती है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो,
ये कोई FNN पता नहीं क्या क्या अलग अलग है। 7 अप का भी अलग फ्लेवर पड़ा हुआ है, ये 7 अप फ्री पड़ा हुआ है, तो सब चीज़ अलग अलग है यहाँ पे। बाकी कल हमने पेप्सी ली थी, रसबेरी फ्लेवर, बहुत बेकार निकली थी वो। ये देखो ये पेप्सी की बात कर रहा था मैं, मैंगो फ्लेवर हो गया, फिर रसबेरी फ्लेवर हो गया, ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर है, पर्शिया फ्लेवर शायद में, पर्शिया लिखा उसके ऊपर। अब मुझे पैकेट मिला है पोटैटो मिक्सचर करके, मैं बोला कुछ पोटैटो चिप्स की तरह का ले लेता हूँ। अब जब इसके इंग्रेडिएंट चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं देखो पोटैटोज 55% और इसमें लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स फिश एज वेल, ठीक है, देखो ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो पोटैटो चिप्स के अंदर फिश है तो फिर बंदा क्या करेगा ना, वो सारे इन्हीं के फ्लेवर पड़े हुए हैं, तो दूसरे में भी होगा ही होगा ऑब्वियसली। 4.10 रिंगेट्स का था ये, बट फ़ायदा ही नहीं है लेने का। अब कुछ और देखता हूँ ये क्या चीज़ है, ये तो वैसे कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को, जेली फिश टाइप्स लग रही है, जेली फिश तो नहीं होगी, क्या करें यार। डू यू हैव समथिंग इन वेज, समथिंग वेजिटेरियन? This one you can, tapi tinggal BBQ dengan kari je. Oh sorry, finish. Kaya and red bean you can eat actually this one. What is this? Cow, kaya and red bean. You can eat, but finish. Finish, okay. Sorry. Red beans like beans. Yeah, beans. Okay. So it's finished. तो ये बड़ी काइंड थी, उन्होंने आके बोला कि आपके पास एक आपके लिए चीज़ है हमारे पास, रेड बिन का कुछ मोमोज टाइप बना होता है कि वो खा लो, बट लेकिन वो भी फिनिश हो रखा था तो वो भी नहीं मिला। तो पैसे खुले कराने के लिए मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ली है और ये एक ओरियो का पैकेट लिया है। इन्होंने मुझे पैसे वापस करे हैं 43 के आसपास, 42.5 रिंगेट वापस करे हैं टोटल 50 रिंगेट लेने के बाद, तो यानी कि 7.5 रिंगेट के आसपास हमारा ये एक कोल्ड ड्रिंक आ गई है और एक ये ओरियो का बिस्किट आ गया है। तो टिकट निकाल के भी दिखा देता हूँ। अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमें जाना है KL सेंट्रल। यहाँ पे जाओगे, सिंपल बड़ा इसी स्टेप होता है, जैसे हम इंडिया में करते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश कर दिया, 1 टिकट चाहिए, 3.10 रिंगेट की आ रही है। कैश पे जाऊँगा और मुझे इंसर्ट करने हैं नोट्स एंड कॉइन्स, तो मैं 1 का पहले नोट इंसर्ट करता हूँ। ये हमने यहाँ पे नोट इंसर्ट करा, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। फर्स्ट नोट यानी कि 1 रिंगेट दे दिया हमने इनको, इसके बाद सेकंड गया, देन नाउ आई एम इंसर्टिंग 50 सेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, ठीक है। फिर 50 सेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, यानी कि 3 चले गए पूरे। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे 10 चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ 20 का, 10 का मेरे पास है नहीं, तो मैंने डाल दिया 20 का। अब ये क्या करेगा, मेरे को टोकन दे देगा जो टिकट होगी, प्लस साथ में 10 सेंट वापस भी कर देगा, करने तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी टोकन आ गई है और ये हमारा 10 सेंट का भी आ गया। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे इंडिया के अंदर ना हमारी जो सिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, मतलब आपका बैग भी चेक होगा, पूरी बॉडी चेक होती है, सब कुछ करता है मेट्रो के जाने से पहले, बैग मशीन में भी जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आना है, टोकन लेना है, टोकन उस पर स्वैप करना है एंड यू आर गुड टू गो, मतलब कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। अभी किस लिए मुझे नहीं पता, या तो इनको कुछ और सिस्टम है जो ऑलरेडी चेक हो जाता है बंदा, या क्या है, यही करते हैं, तो आई डोंट नो कि क्या सीन, बताओगे तो बता देना कमेंट में। इस जगह पे आए हम अंजाब पर, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेकर काफ़ी जगह इनके रेस्टोरेंट्स है, पांडे ने यहीं पे खाया था, मैं भी खा के दे लेता हूँ। बहुत तारीफ करके गया कि खाना बहुत अच्छा है, क्वांटिटी बहुत सही मिली है। तो फटाफट करते हैं, पांडे से लगे कुछ वीडियो शूट वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 घंटा लग जाएगा। वो कह रहा था कि बहुत डिले सर्विस थी, बट लेकिन खाना अच्छा था। वहीं खाते हैं, चलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। अंजाब पर का मेन्यू, यहाँ पे नॉन वेज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली आपको वेज मिलेगा, मतलब मेरे को लगता है कि पूरे मलेशिया में ऐसा कोई होगा जहाँ पे पूरा वेज मिलेगा। तो यहाँ पे नॉन वेज भी है, वेज भी है। जो ग्रीन वाले मार्क्स उन्होंने कर रखे हैं ये सारे वेजिटेरियन वाले हैं, जैसे कि ये सारा पार्ट नॉन वेजिटेरियन का हो गया। फिर यहाँ पे हमारा घी राइस वगैरह आ गया और ये हमारा आ गया स्टीम्ड बासमती राइस। अब पांडे बोल के गया कि इनकी ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं शायद खा ना पाऊँ पूरा, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ थाली वाली ही मंगा लेता हूँ। क्या पता करा, थाली तो इनके पास नहीं है, वो कह रहे आफ्टरनून में थाली वगैरह अवेलेबल होती है, तो थाली तो नहीं दी है। मैंने इनसे मंगाया मसाला डोसा, और मसाला डोसा का रेट जो है ना सिर्फ 7.20 रिंगेट, यानी कि इंडिया के हिसाब से 130 रुपये सिर्फ, क्योंकि बहुत सही है। अब टेस्ट कैसा है वो तो खैर पांडे कहता है अच्छा होगा, तो वो भी खा के देख लेते हैं कैसा कैसा नहीं है, बट एट द एंड रीजनेबल भी है और वेराइटीज़ बस काफ़ी सारी हैं। रवा डोसा हो गया, अपना अनियन डोसा हो गया। मैंने मसाला मंगाया कि मुझे लगा डोसा पेट वेट भर जाएगा सही से, बाकी इनके पास बिरयानी वगैरह भी थी। लेट्स सी अभी डोसा कितना आने में टाइम लगाते हैं। ये हमारा मसाला डोसा अगर सिर्फ 2 मिनट में ला के दे दिया, मतलब सर्विस मेरे को तो बहुत बढ़िया दी इन्होंने। तो ये चटनी आ गई, ये एक चटनी आ गई, प्लस ये इन्होंने राजमा दिए हैं साथ में, पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं कि सेकंड अभी उसमें मसाला आएगा, एक उसमें ओवर होकर दोबारा बन के भी दे रहे हैं 2 मिनट के अंदर, तो वो भी आ जाएगा। खा के देखते कैसे है। लिटरली बहुत अच्छा है, बट मेरे पास सांभर के बजाय मैं राजमा के साथ डोसा खा रहा हूँ।
अपन क्या क्या गए तो चला के देने पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। खाते खाते ना पता नहीं बीच में ये क्या निकला, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नॉलेज भी नहीं है। बट राजमा के अंदर था, इधर भी है, तो पूछ लेता हूँ भी आएंगे ना क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये जो इसके अंदर से निकला है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप राजमा को काट के देखोगे ना तो ऐसा ही निकलेगा, मतलब ये कह रहे हैं कि राजमा ये है। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों नहीं लग रहा कि राजमा नहीं है, अंदर से राजमा तोड़ने में ऐसा निकल रहा है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द वन, आई डोंट नो कि ये क्या है यार। मतलब मैंने दोबारा मंगा लिया, सांभर मंगाया, मैं राजमा नहीं खाऊंगा, और मैंने तभी ये छोड़ भी, तो उसके बाद से मैंने खाया नहीं, मुझे दिखा ना, मैंने खाया नहीं उसके बाद से। तो ये दूसरी प्लेट भी हमारी आ गई है, और इसमें सांभर हमें फाइनली मिल गया, पिछली बार सांभर नहीं दिया था ना। तो जी खाना वाना प्रॉपर हो चुका है। पांडे भी आ गया था, ये कह रहा है कि भाई वो वेजी था, बट मुझे अभी भी नहीं लग रहा, बट ठीक है जो भी था बात खत्म करते हैं उसके लिए। बाकी खाना अपना खा लिया मैंने, एक डोसा खाया था तो भूख ज़्यादा लग रहा था कि और खाना पड़ेगा, बट उसके बाद एक और डोसा खा लिया तो ज़्यादा हो गया। चाय मंगाई है, चाय की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने चाय भी थोड़ी कम मंगाई है, मैंने कहा क्वांटिटी लेस क्वांटिटी, तो वो भी खाते हैं। बट अब फिर आपको बाहर का चल के दिखाता हूँ फटाफट से। टोटल मैंने जो बिल है वो है 19 रिंगिट का, यानी कि इंडिया के हिसाब से लगेगी 350 रुपये। 350 में आपने 2 मसाला डोसा खा लिए, प्लस आपने एक चाय पी ली, तो वेल इनफ, मतलब बहुत सही था, तो बहुत बढ़िया था उस हिसाब से, डिस्काउंट रेट भी सही था। अब चलता हूँ, आपको थोड़ी सी मार्केट दिखा देता हूँ, फिर इस ब्लॉग का एंड करेंगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आपको प्लेटिना, स्प्लेंडर टाइप्स बाइक्स मिलती है ना, यहाँ पे आपको स्कूटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगवाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लिखवा भी सकते हो। ये भी यहाँ पे स्कूटी होगी, सेम इस तरीके की। हमारे इंडिया में तो ऐसी कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, सिंपल इस तरीके की मोपर टाइप्स है ये, और सुजुकी सारे ब्रांड्स की मिल जाती है। बाकी ये है कुछ यहाँ की स्ट्रीट, और ये यहाँ के मतलब कुछ जैसे अपने लोकल होता है ना, वैसे यहाँ पे कैब्स वगैरह मिल रही है, सब कुछ है, और स्कैन का सिस्टम यहाँ पे भी सही है। बट लेकिन हमारे पास यहाँ की कोई ऐप नहीं होगी मेरे ख्याल से, चलेगी नहीं। हाउ मच इस पर बनाना? 6 रिंगिट 1 किलो। सो बनाना का रेट, बनाना का प्राइस मैंने पता करा है, यहाँ पे 6 रिंगिट का मिल रहा है आपको 1 kg। 6 रिंगिट आ रहा है, यानी कि वही मोटा मोटा 100-108 रुपये के आसपास का। तो वो भी यहाँ पे मतलब ठीक, मतलब महंगा है, इंडिया के हिसाब से तो महंगा है, पर लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक ही होगा। तो 1 किलो आपको 108 रुपये के अंदर मिल जाए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 24/7 होता है, वैसे यहाँ पे होता है 7-Eleven। वो आपको खाली यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो बहुत सी कंट्रीज में मिल जाएगा। बैंकॉक वगैरह में भी 7-Eleven स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली हर चीज़ मिल जाती है। बट वही है, हमारे लिए इतने पर्पसफुल चीज़ें नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे नॉन-वेज ही मिलता है। बाकी एक बार चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ 7-Eleven में क्या क्या आप खरीद सकते हो, क्या क्या नहीं, क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वो आपको जाके वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का 7-Eleven का बोर्ड दिखता है, यहाँ पे जाके पता करते हैं। वाओ इसे कहते हैं किस्मत ख़राब होना। 7-Eleven के स्टोर में क्या स्टोर ही बंद पड़ा है। सामने एक और केके भी, बट यहाँ जाके दिखाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि शायद हर जगह नहीं मिलेगा। 7-Eleven दूसरी जगह दिख रहा है, तो वो दिखाता हूँ आपको फटाफट। बहुत देर वेट करने के बाद 7-Eleven का स्टोर मिल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिबू का 24 जैम। इसका मतलब ये होगा कि 24/7 ओपन होगा, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी चल के देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ कंपेरिजन करके बताता हूँ आपको। फिर से भाई वीडियो वाला काम हो गया, जाके पूछा उनसे कि भैया 7-Eleven में शूटिंग करना अलाउड है, नहीं है, उसका सरप्राइज कंपेयर करने हैं इंडिया से यहाँ के, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अलाउड है। तो उन्होंने बोला कि यू कैन आस्क माय बॉस एंड ही वुड बी हियर टुमारो। सो टुमारो के लिए कौन वेट करता, मतलब तो देखते कोई और स्टोर मिल जाता है, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ, फिर चलते हैं आगे। KL सेल्टर में बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं आपको नहीं दिखा पाया था 7-Eleven किस तरह का होता है, किस तरह का रहता है, वो मैं नहीं दिखा पाया था। बट मैं आगे बुकित पिनतांग यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए, यहाँ पे क्या क्या रहता है वो सब देखने के लिए, और यहीं भी मुझे 7-Eleven का स्टोर दिख गया। मैं उनसे पूछूंगा नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक मिनट, पूछूंगा नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, अगर वो मना करने आ जाएंगे जो मत रिकॉर्ड करो, तो मैं बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 7-Eleven में क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या रहता है, और फिर आपसे मिलते हैं आगे। आस्किंग इज इट ओके टू फिल्म इफ आई शूट द प्राइसेस? थैंक यू। ऐसे मेरा ना मन नहीं मानता कुछ बिना पूछे काम करने का। मैंने पूछ ही लिया कि इज इट ओके टू फिल्म, तो उसने बोला कि हाँ यू कैन फिल्म। तो हर जगह का अलग अलग है, इन्होंने बोला फिल्म कर तो फिल्म कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कोका कोला, जो कि वनीला फ्लेवर के साथ आती है। यहाँ पे जो आपने शादी में खाया होगा ना वनीला और कोल्ड ड्रिंक मिला के, सेम चीज़ सेम वही चीज़ है। इसका रेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रिंगिट 30 सेंट्स। तो 5 रिंगिट 30 सेंट्स इंटू 18 कर लो, कुछ वही पड़ेगा 100 रुपये के आसपास की। तो 100 रुपये के आसपास की आपको ये मिल जाएगी। प्लस जो नॉर्मल कोक है उसका प्राइस भी ये है, और ये 1.5 लीटर है, 1 लीटर के अंदर नहीं है। तो इंडिया के हिसाब से थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि इंडिया में अपने को सस्ती मिल जाती है, बट ठीक है, वैरायटी बहुत है यहाँ पे। ये अलग अलग फ्लेवर की आपको ये भी मिल जाती है। ये किकापू जोए जूस पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये भी स्प्राइट मैंने पहली बार देखी है 1.5 लीटर के अंदर। इसका प्राइस है कुछ 6.30 रिंगिट का, 6.30 रिंगिट का, ठीक है। और ये F&M तो शायद यहीं का ब्रांड है। बाकी अगर और बात करते हैं आपसे, और ये देख रहे हो ये लेस स्टैक्स, ये मैंने शायद पहले भी दिखाया आपको, ऊपर नहीं दिखाया होगा तो बात दिखा देता हूँ एक बारी। इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स फिश। देखो यहाँ लिखा हुआ है
कंटेन्स मिल्क एंड मे कंटेन व्हीट सोए, ये पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है, पढ़ के बता देना। शोरो कोरोपोट्रो, यहाँ लिखा हुआ है मोलस्कस एंड फिश। ये अगर आपको ढंग से दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो ये सब के अंदर ये चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी अगर मिक्सर पोटैटो की बात कर लेते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पे आपको फ़िश सब कुछ ये सब देखने को मिल जाता है। मे कंटेन ट्रेसेस मिल्क कंटेन्स परमिटेड, इसमें नहीं है शायद, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कुछ भी, बट नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये सही है। बट पहली बार देखा मैंने, बट लेकिन दूसरे फ्लेवर में था। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो वो तो आप बड़े इजीली यहाँ पे ले सकते हो। मतलब यहाँ पे नॉनवेज की इतनी वैरायटी कि आप सड़क पे चल रहे हो ना, आपको कहीं ना कहीं स्मेल आ जाएगी कि यहाँ पे नॉनवेज बन रहा है। अंडा से लेके कुछ भी, मतलब जो आप मांगोगे ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट लेकिन हमें बहुत दिक्कत होती है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अभी पांडे भी मंडा भी नहीं खाता है, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होती है। इंडियन रेस्टोरेंट के लिए आपको केरल साइड पर जाना ही पड़ता है। बाकी जैसे हमारे यहाँ पे नेस्ले के मिलों के ये आते हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। 3.60 रिंगिट, 3.60 रिंगिट आप लगा सकते हो, वही कुछ 50-60 रुपये के आसपास का पड़ेगा, ठीक है। बाकी पेप्सी में तो मैंने दिखाए थे, कुछ अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स मिल जाते हैं यहाँ पे रेड बुल भी अलग तरीके के मिलते हैं। रेड बुल पांडे बता था कि पांडे ने पहली बार पी थी नेपाल के अंदर, हमारे इंडिया में मैंने आज तक नहीं देखी है। यहाँ पे मिल जाती है और ये बहुत सस्ती है। यहाँ पे मिलती है 4.40 रिंगिट की। 4.40 रिंगिट अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको ये 80-90 रुपये के आसपास का भी मिल जाएगा। जिलेट की अगर रेजर की बात कर लेता हूँ तो स्टार्टिंग हो जाती है 3.50 रिंगिट से, तो 18 वही 60-70 रुपये के आसपास के भी मिल जाएगा। और अगर अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14.50 रिंगिट। मुझे इसका इंडिया में प्राइस नहीं पता है, बट यहाँ पे इतने का मिल जाता है। जैसे इंडिया में हमारे मिलता है ना ऑल आउट वगैरह, वैसे यहाँ पे देखो ये पड़ी हुई है मशीन के साथ रिफिल, और इसका प्राइस दे रखा है 9.50 रिंगिट का, वही 200 रुपये के आसपास का। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इतना ही मिलता होगा। प्लस अपना जैसे वहाँ पे मोर्टीन वगैरह मिलता है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स दे रखे हैं, वो भी सारे मिल जाएंगे आपको। मैमी पोको पैंट्स। आज की वीडियो में इतना ही था, आपको मैं थोड़ा बता दें कि किस तरह से यहाँ पे प्राइजेस का डिफरेंशिएट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया से प्राइस कंपेयर करो तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ जगह एक्सपेंसिव है, कुछ जगह एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब कुछ जैसे मिल रहा है, पान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली इंडिया से, बट लेकिन वैसे अगर दूसरी चीज़ें देखोगे यानी कि रेड बुल वगैरह, तो वो सस्ते मिल जाती है। और वैरायटी यहाँ पे काफ़ी सारी मुकाबले जो इंडिया में मिलती है गोल्डन वगैरह, वो तो यहाँ मिलती है। मतलब यहाँ पे अलग फ्लेवर्स में मिलते हैं हर चीज़ में, लेकिन तो यहाँ जो वहाँ नहीं मिलते। बात रही लेस वगैरह की, तो आप लेस पे भी विश्वास नहीं कर सकते कि वो भी वेजिटेरियन होगा, तो यू शुड चेक इंग्रेडिएंट्स एंड देन ईट। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बुकित बिंदांग में आ रखा हूँ, आपको पूरी नाइट क्लब यहाँ पे दिखाई जाएगी, तो आगे बने रहेगा। पूरी सीरीज में काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।